चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं दो दीवाने प्यार में की कहानी एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह दो लोगों की कहानी है जो अपने अंदर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं जिन्हें कोई और पूरी तरह समझ नहीं सकता। यह उस खास हिम्मत की कहानी है जो खुद को स्वीकार करने में लगती है, और उस प्यार की कहानी है जहाँ कोई आपको जैसा आप हैं वैसा देखता है और फिर भी आपके साथ रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए सीधे कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत शहर में चलती एक मेट्रो से होती है। शशांक शर्मा नाम का एक लड़का और रोशनी नाम की एक लड़की उसी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, बिना यह जाने कि उनकी किस्मतें किसी तरह जुड़ी हुई हैं। रोशनी को उसका परिवार एक अरेंज मैरिज के लिए लड़का दिखाने ले जाता है। वह लड़का आते ही उसके चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में सवाल करने लगता है। पूछता है कि क्या वह बिना चश्मे के ज्यादा अच्छी लगेगी। रोशनी मन ही मन सोचती है कि अगर शुरुआत से ही वह इतना सती है तो आगे कैसा होगा। वह साफ कहती है कि उसे खुद जैसी है वैसी पसंद है और वह किसी के लिए बदलना नहीं चाहती। फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। शशांक एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में सेल्स की नौकरी करता है और उसे बोलने में हकलाहट है। वह लोगों के सामने बोलने से झिझकता है और इसी वजह से जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है। एक दिन वह एक जरूरी मीटिंग में देर से पहुँचता है। जब उसका बॉस पूछता है तो शशांक नाटक करते हुए आंखों में आंसू लाकर कहता है कि उसकी दादी बहुत बीमार थी। उसका भला बॉस उसकी बात मान लेता है। बाहर उसका दोस्त अनिल हंसता है और कहता है कि उसकी दादी तो कई बार मर चुकी है बहाने में। शशांक मुस्कुराकर कहता है कि यही सबूत है कि वह अभी भी उसके साथ है। रोशनी का परिवार उससे कहता है कि अगर वह अच्छे रिश्ते ठुकराती रही तो कोई उससे शादी नहीं करेगा, और बताता है कि जिस लड़के को उसने मना किया वह 6 लाख कमाता है। रोशनी कहती है कि अगर दिल का जुड़ाव न हो तो यह सब मायने नहीं रखता। उसकी दादी उसका साथ देती है, जबकि उसके पिता कहते हैं कि उसे अपनी पसंद चुनने की आजादी होनी चाहिए। उसकी मां ताना मारते हुए कहती है कि लगता है वह अपनी ही बेटी की दुश्मन है। फैशन इंडस्ट्री में काम पर रोशनी की बड़ी बहन नैना उससे मिलने आती है। वह शादीशुदा है। नैना उस मुलाकात के बारे में पूछती है और फिर प्यार से कहती है कि रोशनी को अपनी ग्रूमिंग पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खुद को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद की बेहतर देखभाल के लिए। रोशनी मना करती है और कहती है कि वह पहले भी साहिल नाम के किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर चुकी है, फिर भी वह उसे छोड़ गया। नैना कहती है कि साहिल की बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच शशांक का परिवार उसके लिए लड़की देखने जा रहा होता है। उसके पिता उसे एक छोटी पर्ची देते हैं जिसमें याद दिलाते हैं कि पटना वाले बड़े घर का जिक्र करना और यह भी बताना कि उसके चाचा मिट में पड़े थे। वह मजाक में कहते हैं कि अगर शशांक ने IIM किया होता तो उसके रिश्ते और अच्छे होते। शशांक जवाब देता है कि वह अपनी जिंदगी से जैसा है वैसा ही खुश है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं, रोशनी कमरे में आती है और शशांक उसे देखते ही प्रभावित हो जाता है। परिवार वाले कहते हैं कि दोनों थोड़ा अकेले में बात कर लें, और रोशनी उसे छत पर ले जाती है। छत पर यह साफ हो जाता है कि दोनों बहुत अलग हैं। रोशनी कहती है कि जब वह उसे देखने आया है तो ठीक से देखे। शशांक मजाक में कहता है कि वह भी ऐसा ही करे। वह कहता है मौसम बहुत अच्छा है, तो रोशनी कहती है उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि कपड़े खराब हो जाते हैं। शशांक कहता है बारिश रोमांटिक होती है। रोशनी कहती है उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो शशांक कहता है उसे कुकिंग बहुत पसंद है। इतनी अलग होने के बावजूद शशांक उसे पसंद करने लगता है। बातों बातों में दोनों के बीच हल्की सी केमिस्ट्री बनती है और वे अपने इंटरेस्ट के बारे में खुलकर बात करते हैं। जब वे नीचे वापस आते हैं, शशांक के पिता पूछते हैं कि लड़की पसंद आई या नहीं। शशांक बस इतना कहता है ठीक है। तभी रोशनी की माँ तुरंत एक हफ्ते में सगाई की बात करने लगती है, लेकिन शशांक की माँ बीच में कहती है कि पहले रोशनी की राय पूछनी चाहिए। जब उससे पूछा जाता है, रोशनी हिचकिचाती है, फिर साफ कह देती है कि वह शशांक से शादी नहीं कर सकती। शशांक अंदर से टूट जाता है। अगले सीन में घर लौटकर उसका पिता कहता है कि अगर उसने IIM किया होता तो कोई लड़की उसे मना नहीं करती। शशांक कहता है कि वह अपनी जिंदगी से खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी होता है। अगले सीन में जब अनिल पूछता है क्या हुआ, शशांक बताता है कि रोशनी ने उसे ठुकरा दिया। अनिल उसे समझाता है कि रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी तरफ रोशनी का परिवार उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों मना किया जबकि सब ठीक लग रहा था। रोशनी साफ कहती है कि उसे वह पसंद नहीं आया। अगले सीन में रोशनी अपने पिता से पूछती है कि अगर उसकी कभी शादी ही ना हो तो क्या होगा। उसके पिता कहते हैं कि समाज बिना शादी की औरत को आसानी से स्वीकार नहीं करता। फिर शशांक के फ्लैट में एक पार्टी होती है। शशांक बालकनी में अकेला खड़ा होता है। अनिल उससे पूछता है कि जब बात सब ठीक लग रही थी तो रोशनी ने उसे रिजेक्ट क्यों किया। शशांक कहता है कि उसने रोशनी को 3 बार कॉल की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अनिल कहता है कि एक बार फिर कोशिश करो। शशांक रोशनी को फोन करता है और बस इतना पूछता है कि उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि वह सिर्फ वजह जानना चाहता है। लेकिन रोशनी बिना कुछ बोले कॉल काट देती है।
अगले सीन में शशांक का बॉस उससे कहता है कि उसके पास अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन वह कभी बोलता नहीं और खुद को सामने नहीं रखता। वह सेल्स में काम करता है, अगर चुप रहेगा तो लोग उससे आगे निकलते रहेंगे। शशांक बारिश में अकेला खड़ा रहता है और अपनी बात ना कह पाने का दर्द महसूस करता है। रोशनी के वर्क प्लेस पर उसका मैनेजर कहता है कि नए ब्रांड के लिए एक फ्रेश और आकर्षक चेहरा चाहिए और उसे कहता है कि कोई ऐसा ढूंढो जो असर छोड़ सके। फिर शशांक हर रोज रोशनी के ऑफिस के बाहर आने लगता है। रोशनी उसे हर बार देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और निकल जाती है। कई दिनों बाद एक दिन वह नहीं आता। जब रोशनी बाहर निकलती है और देखती है कि वह वहाँ नहीं है, तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अपने ब्रांड के लिए मॉडल ढूंढते हुए रोशनी को फेसबुक पर शशांक की एक पोस्ट मिलती है, जिसमें वह एक लड़की के साथ होता है। थोड़ी देर बाद वह उसे कॉल करती है और कैजुअली पूछती है कि वह आना क्यों बंद कर दिया। फिर वह कॉफी पर मिलने को कहती है। शशांक मान जाता है। कॉफी पर शशांक खुलकर बात करता है और कहता है कि उसे बोलने में दिक्कत है। वह कहता है कि वह शा नहीं बोल पाता, सा बोलता है। उसे शब्द बोलने में मुश्किल होती है और वह अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाता। वह कहता है कि उसे लगा रोशनी ने उसे इसी वजह से रिजेक्ट किया। रोशनी धीरे से कहती है कि इसका उसकी बोलने की दिक्कत से कोई लेना देना नहीं था। वह बस शादी के लिए तैयार नहीं थी और उसके पास इससे बेहतर जवाब नहीं है। शशांक चुपचाप यह बात मान लेता है। रोशनी उससे पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वह कहता है नहीं। फिर वह पोस्ट वाली लड़की के बारे में पूछती है, तो शशांक कहता है कि निकिता सिर्फ उसकी कजिन है। शशांक पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। रोशनी कहती है कि एक था, साहिल, लेकिन बात नहीं बनी। फिर अचानक वह उठती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों अकेले दिखाए जाते हैं। शशांक अपनी बालकनी में बैठकर म्यूजिक सुन रहा होता है और अकेलापन महसूस कर रहा होता है। दूसरी तरफ रोशनी चुपचाप बैठी अपने फ्लॉज और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। दोनों एक दूसरे के सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखते हैं। एक सुबह बहुत जल्दी रोशनी अचानक शशांक के घर पहुंच जाती है। शशांक उसे अंदर बुलाता है। रोशनी वहां का सुंदर व्यू, शांत माहौल और किताबों का बड़ा कलेक्शन देखकर बहुत प्रभावित होती है। वह एक फोटो देखती है और पूछती है क्या यह तुमने ली है। शशांक कहता है हाँ, फोटोग्राफी उसका शौक है और जो भी उसे सुंदर लगता है वह उसकी तस्वीर लेता है। रोशनी उससे सीधे पूछती है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहता है और उसमें क्या पसंद आया। शशांक कहता है उसे उसकी पॉजिटिविटी और उसका कॉन्फिडेंस पसंद आया। जब रोशनी जाने लगती है, शशांक शब्दों में अटक जाता है और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड लेकिन प्यारा गुड बाय होता है। फिर दोनों ज्यादा मिलने लगते हैं, शहर घूमते हैं, साथ खाना खाते हैं, हंसते हैं, डांस करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल अलग होने के बावजूद दोनों के बीच एक सच्चा कनेक्शन बनने लगता है। अगले सीन में रेस्टोरेंट में बैठे शशांक उससे पूछता है क्या वह शादी के लिए तैयार है। रोशनी कहती है कि वह इम्पल्सिव नहीं है। वह उसे साहिल के बारे में बताती है। उनका सीरियस रिलेशनशिप था, शादी के कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन शादी से एक हफ्ते पहले साहिल ने रिश्ता तोड़ दिया। वह दोबारा इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। शशांक उसकी बात समझता है और उस पर कोई दबाव नहीं डालता। फिर मेट्रो स्टेशन पर शशांक कहता है कि उसे कुछ जरूरी कहना है। तभी ट्रेन आ जाती है और वह कहता है बाद में बताएगा। जब रोशनी उसके घर आती है और इंसिस्ट करती है कि बताओ क्या बात है, तो शशांक गंभीर होकर कहता है कि उसके परिवार को लगता था कि वह IIM के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन सच यह है कि वह इंटरव्यू से पहले ही वहाँ से चला गया था और सबसे झूठ कहा कि वह रिजेक्ट हो गया। रोशनी उसे समझाती है कि अगर वह रास्ता नहीं चाहता था तो उसे ना चुनना ही सही फैसला था। फिर रोशनी अपनी इनसिक्योरिटी बताती है। वह कहती है कि उसे असल में चश्मे की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ अपनी नाक को लेकर कॉन्शियस है, इसलिए चश्मा पहनती है। शशांक सच में हैरान होता है और कहता है कि उसकी नाक तो उसके चेहरे की सबसे अट्रैक्टिव फीचर है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज छोड़ने में मदद करने लगते हैं और पहली बार रोशनी सच में खुश दिखती है। फिर शशांक एक नई कार खरीदता है और रोशनी को राइड पर ले जाता है। रोशनी उसे बधाई देती है। तभी उसके पिता का फोन आता है और वह कहते हैं कि कार खरीदने में 4 साल लग गए, घर लेने में शायद 10 साल लगेंगे। शशांक का मन टूट जाता है, लेकिन रोशनी उसे हौसला देती है। कुछ समय बाद कुछ गुंडे उसकी नई कार पर स्क्रैच कर देते हैं और बदतमीजी करते हैं। रोशनी कहती है कि वह संभाल लेगी, लेकिन शशांक उसे रोकता है और खुद उनके पास कॉन्फिडेंस से जाता है। वह गुंडों को पैसे ऑफर करता है और कहता है कि वह उन्हें हल्के पंचेस मारेगा और बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। वे मान जाते हैं। वह शुरुआत में मजाकिया अंदाज में शुरू करता है, लेकिन फिर ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उनमें से एक को घायल कर देता है और खुद बुरी तरह पीट जाता है। खून भी निकलने लगता है। बाद में रोशनी उसके घावों पर मरहम लगाती है। उसी शाम शशांक के पिता फोन करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने डेटिंग ऐप पर एक लड़की ढूंढी है और उसे अगले दिन मिलने को कहते हैं। शशांक रोशनी के बारे में बताना चाहता है, लेकिन उसके पिता फोन काट देते हैं।
ना नहीं कह पाने की वजह से शशांक उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वह और रोशनी मिला करते थे और वहाँ उस लड़की मोनाली से मिलता है। अचानक रोशनी वहाँ आ जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। वह शॉक्ड हो जाती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। शशांक उसके पीछे भागता है। जब वह उसे रोकता है, रोशनी कहती है, मुझे हमेशा यही डर था, जब सब कुछ परफेक्ट लगता है तभी कुछ गलत हो जाता है। शशांक समझाता है कि यह मीटिंग उसके पिता ने फिक्स की थी और उसे लोगों को ना कहने में दिक्कत होती है, लेकिन रोशनी उस पर भरोसा नहीं करती। वह साफ कहती है कि उनके रिश्ते पर फुल स्टॉप लगना चाहिए, कॉमा नहीं, और यह कहकर चली जाती है। इसके बाद दोनों फिर से अकेली और उदास जिंदगी में लौट जाते हैं। रोशनी खुद को काम में डुबो देती है। शशांक घंटों उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करता है। रोशनी अंदर से उसे देखती है, लेकिन बिना बात किए चली जाती है। उसके मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं आता। इसी बीच घर पर रोशनी की बहन बताती है कि वह अपने पति अर्जुन के साथ ट्रिप पर जा रही है। यह सुनकर रोशनी भड़क जाती है। वह कहती है कि शादी में हमेशा औरतों से ही सैक्रिफाइस क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है? क्या अर्जुन कभी उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचता है? वह अपनी बहन से कहती है कि वह भी उनकी माँ जैसी बनती जा रही है। उनकी माँ यह सब सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, खुद को बहुत अकेला महसूस करते हुए। अगले सीन में शशांक ब्रेक लेकर बर्फीले पहाड़ों वाले इलाके में चला जाता है। वहाँ नेचर के बीच उसे थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन अंदर से वह अब भी बहुत इमोशनल होता है। वह पहाड़ों से कंटेंट पोस्ट करता है। रोशनी वह देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। एक दिन रोशनी मैसेज करती है कि वह उसका सामान लौटाना चाहती है। दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वह उसकी शर्ट वापस देती है। शशांक कहता है यह करने की जरूरत नहीं थी और मानता है कि वह उसे बहुत मिस करता है और उसे वापस चाहता है। रोशनी कहती है कि वह दोबारा हर्ट नहीं होना चाहती। वह उसे एक छोटा सा हग देती है और चली जाती है। जब रोशनी घर पहुंचती है तो उसका परिवार जश्न मना रहा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोशनी और शशांक का पैचअप हो गया है। उसका भाई तो रेस्टोरेंट की मीटिंग की फोटो भी ले आया होता है, जब दोनों हग कर रहे थे, प्रूफ के तौर पर। रोशनी कहती है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी उसके पिता बताते हैं कि वह पहले ही शशांक के पिता से बात कर चुके हैं और दोनों परिवारों ने तय कर लिया है अगले हफ्ते एंगेजमेंट फिक्स होगी। यह सुनकर रोशनी पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है। वह शशांक को कॉल करती है। शशांक समझाता है कि उसके भाई ने दोनों को साथ देख लिया था और अब दोनों परिवार एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। वह मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। रोशनी चुपचाप सुनती है, फिर मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। फिर उनकी एंगेजमेंट होती है, जहाँ परिवार और मेहमान खुशी से इकट्ठा होते हैं। जब रोशनी की बहन शशांक को माइक देती है ताकि वह अपने प्यार का इजहार करे, तो वह घबरा जाता है। रोशनी उसे एनकरेज करती है, लेकिन वह फ्रीज हो जाता है। अनिल मदद करने आता है, लेकिन शशांक के शब्द उलझे हुए और ऑकवर्ड निकलते हैं, जिससे माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगले दिन शशांक रोशनी से कहता है कि उसने एक शॉर्ट ट्रिप जीती है और वह चाहता है कि रोशनी उसके साथ चले। रोशनी हिचकिचाती है और कहती है कि अब उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, लोग बातें करेंगे। उसकी माँ उसे जाने के लिए एनकरेज करती है। फिर दोनों पहाड़ों की तरफ ट्रैवल करते हैं, हाइकिंग करते हैं, घूमते हैं, अजनबियों से लिफ्ट मांगते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन साथ बिताते हैं। वे खुलकर हंसते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज छिपाने में मदद करते हैं। बाद में साथ बैठे हुए शशांक उसे दिखाता है कि उनकी एंगेजमेंट फोटोज पर कितने लाइक्स आए हैं। रोशनी कहती है कि वह अपने मोमेंट्स पोस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी फोटोज ऑनलाइन अपलोड ना करे। शशांक इसे हल्का लेकर कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। रोशनी उठकर चली जाती है और कहती है कि उसे अपनी फोटोज ऑनलाइन डालना पसंद नहीं। इन नेक्स्ट सीन रोशनी और शशांक साथ बैठे होते हैं, लेकिन रोशनी ठंडी और दूर दूर लग रही होती है। तभी शशांक के बॉस का अर्जेंट कॉल आता है और वह उसे एनुअल समिट के लिए मुंबई वापस बुलाता है। शशांक रोशनी से कहता है कि उन्हें जल्दी वापस निकलना होगा। रोशनी कहती है कि अभी उनके पास 2 दिन बाकी हैं और असली समस्या यह है कि वह कभी किसी को ना नहीं कह पाता। शशांक कहता है कि वह बॉस को कॉल करके मना कर देता है, लेकिन जब वह कॉल करने का नाटक कर रहा होता है, तभी अचानक उसका फोन सच में बज उठता है और उसकी पोल खुल जाती है। रोशनी हंस पड़ती है, फिर कहती है कि इसी वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं। शशांक नाराज हो जाता है और कहता है कि रोशनी हमेशा उसे एनकरेज करने के बजाय क्रिटिसाइज ही करती है और वह जैसा है ठीक है। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बाद में रोशनी अकेली बैठी सोचती है कि क्या एंगेजमेंट करके उसने गलती की। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। शशांक उसे सोते हुए देखता है, सोचता है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और चुपचाप उसकी फोटो खींच लेता है। जब दोनों मुंबई लौटते हैं, रोशनी अलग कैब बुक करती है और अकेले घर चली जाती है। शशांक कंफ्यूज्ड और परेशान रह जाता है। ऑफिस में शशांक को पता चलता है कि कंपनी का सबसे बड़ा एनुअल समिट जो दुबई में होना था, अब इंडिया में होगा और उसे खुद प्रेजेंटेशन देनी होगी। यह सुनकर वह पूरी तरह घबरा जाता है। एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि ट्रेन में हो या घर पर अकेला बैठा हो, बस उसी के बारे में सोचता रहता है।
दूसरी तरफ रोशनी भी स्ट्रगल कर रही होती है। उसका मैनेजर उसके चुने हुए मॉडल को रिजेक्ट कर देता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। आखिर रोशनी का सब्र टूट जाता है। वह खड़ी होकर अपने मैनेजर का सामना करती है और कहती है कि फैशन इंडस्ट्री औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करती है, झूठे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थोपती है। यह बताती है कि औरत की आंखें, फिगर और बॉडी कैसी होनी चाहिए और इन्हीं स्टैंडर्ड्स ने औरतों को इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस में धकेला है। दिल की सारी बात कहने के बाद वह नौकरी छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मुंबई लौटने के बाद जब दोनों के बीच लगभग कोई बातचीत नहीं होती, अनिल शशांक से कहता है कि असली ताकत किसी महिला से बहस करना नहीं बल्कि सुलह करना है। वह उसे रोशनी से बात करने के लिए कहता है। इसी बीच रोशनी की बहन घर पर टूट जाती है। वह अपने पति अर्जुन की वेट और अपीयरेंस को लेकर लगातार असंभव उम्मीदों से थक चुकी होती है। रोते हुए वह रोशनी से कहती है कि वह कितनी लकी है कि उसके पास शशांक जैसा इंसान है जो उसे पूरी तरह वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसी वह है। यह सुनकर रोशनी को एहसास होता है कि वह शशांक को फॉर ग्रांटेड ले रही थी। इसके बाद रोशनी उससे मिलने जाती है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है। वह उसका धन्यवाद करती है कि उसने हमेशा उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसा वह है। दोनों वादा करते हैं कि वे एक दूसरे को सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। अगले सीन में शशांक पूरी तरह अपनी स्पीच प्रैक्टिस में लग जाता है। ट्यूटोरियल्स देखता है, साउंड्स रिपीट करता है, सही बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीच प्रॉब्लम अभी भी बनी रहती है। वह रेजिग्नेशन ईमेल लिखना शुरू कर देता है। भेजने से पहले रोशनी उसे बुलाती है। जब वह वहां पहुंचता है तो रोशनी के घर में उसके नए मैनेजरियल जॉब ऑफर का जश्न चल रहा होता है। वहां शशांक रोशनी से कहता है कि वह अपनी स्पीच प्रॉब्लम की वजह से नौकरी छोड़ने की सोच रहा है। रोशनी उसे सीधा चैलेंज करती है। वह पूछती है कि उसने कितनी नौकरियां छोड़ी हैं, उसकी पूरी जिंदगी एक ही समस्या से भागते हुए कैसे गुजर रही है, और उसे याद दिलाती है कि उसने उसे अपने डर का सामना करना सिखाया, लेकिन वह खुद अपने डर से भाग रहा है। शशांक नाराज होकर कहता है कि वह नहीं बदलेगा और बहस के बाद वहाँ से चला जाता है। रोशनी को एक पैम्फलेट मिलता है जिसमें बताया होता है कि शशांक की एक फोटोग्राफ ने इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। वह अपने पिता के साथ एशियन म्यूजियम जाती है जहां वह फोटो डिस्प्ले में लगी होती है। जब वह उसे देखती है तो उसे एहसास होता है कि वह अवार्ड विनिंग फोटो उसी की है जो उनके ट्रिप के दौरान उसकी नींद में ली गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोशनी को हमेशा अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से फोटो खिंचवाने का डर था और अब वही तस्वीर दुनिया भर में अवार्ड जीत चुकी होती है। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने चश्मे उतारती है और धीरे धीरे खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू करती है जैसी वह है। इंटरनेशनल समिट में शशांक का बॉस और अनिल उससे संपर्क नहीं कर पाते। तभी शशांक सूट पहन कर आता है, अनिल को साइड में हटने का इशारा करता है और खुद स्टेज पर चला जाता है। वह ऑडियंस को बताता है कि उसे बचपन से स्पीच इम्पेडिमेंट है, खासकर बोलना उसके लिए हमेशा मुश्किल रहा है, लेकिन यही वह है और उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वह पूरा प्रेजेंटेशन एनर्जी, पैशन और कॉन्फिडेंस के साथ देता है। रोशनी ऑडियंस में बैठकर यह सब देखती है। जब वह खत्म करता है, पूरा हॉल स्टैंडिंग ओवेशन देता है। अनिल और उसका बॉस उसे गर्व से कांग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद शशांक रोशनी को ढूंढता है और उसे प्रपोज करता है। वह कह देती है। फिल्म उनके वेडिंग के साथ खत्म होती है। दो लोग जो बिल्कुल अलग थे, अलग इंटरेस्ट रखते थे और अपनी इनसिक्योरिटीज से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद की, एक दूसरे की कमियों को पूरा किया और एक दूसरे में सबसे अच्छा निकाला। अंतिम संदेश यही है, प्यार परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह एक साथ मिलकर बेहतर इंसान बनने के बारे में है।